हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैं आपके लिए एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो मैनेजमेंट होता है उसका कंसेप्ट क्या है, मैनेजमेंट किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। और दूसरे नंबर की बात मैंने आपको बताई थी कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन अगर एग्जाम में आती है तो आप उस डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हो। आज की क्लास के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं कि मैनेजमेंट के ओवरऑल फीचर्स क्या होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 आपके लिए मैं अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 में हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, यानी कि मैनेजमेंट में क्या क्या खासियत पाई जाती है। मैनेजमेंट के फीचर्स को हम 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। तो कई सारे फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर्स कहता है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखो, मैनेजमेंट कहीं पर तब तक नहीं होगा जब तक कि हमारे सामने एक गोल नहीं होगा, हमारे सामने एक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करता है? अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्या करता है? काम करता है, कुछ फंक्शंस करता है। तो सबसे पहली बात, मैनेजमेंट वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जहां पर बंदे का कुछ टारगेट नहीं होगा। जैसे हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें हमने देखा था कि हमारे को एक टारगेट मिला था, और वो हमारे को टारगेट क्या मिला था कि जी हमारे को 2000 शर्ट हमारी फैक्ट्री को बनाकर तैयार करना था। और इसके लिए हमें टारगेट में थी कंडीशन 2 अटैच। पहली कंडीशन हमारे को कहती थी कि भाई इसे 1 महीने के अंदर अंदर के टाइम में पूरा करना है। और दूसरे नंबर की कंडीशन हमारे को कहती थी कि इस 2000 शर्ट को बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एक शर्ट की कॉस्ट कितनी रखनी है? 200 रुपए रखनी है। यानी कि टारगेट है और टारगेट के साथ क्या अटैच है? कंडीशन। तो इसे पूरा करने के लिए मैनेजमेंट को प्लानिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, स्टाफिंग करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, डायरेक्टिंग करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट तभी किया जाता है जब मैनेजमेंट के सामने एक गोल होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इटसेल्फ विद द व्यू ऑफ रियलाइज अ स्पेसिफिक गोल। हर मैनेजमेंट का अपना एक गोल होता है। ठीक है, द गोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ डिफरेंट। हर मैनेजमेंट का हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग अलग हो सकता है। जैसे एक स्कूल का गोल होता है कि भाई अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे, एक हॉस्पिटल का गोल होता है कि एक अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ स्कूल कैन बी गिव अ हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द कंपनी टू अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट। एक कंपनी का गोल क्या होता है? कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। तो जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए काम करता है। और जो हमारा हॉस्पिटल का जो हमारा कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करता है। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट क्या करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले डिफरेंट लोग जो डिफरेंट काम कर रहे हैं उन सब को जोड़कर उन्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। यानी कि मैनेजमेंट उन सभी के लिए काम की प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? सभी लोगों को अपनी टारगेट की तरफ ले जाने का काम करता है। तो सबसे पहले नंबर की बात आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट वहां काम करता है जहां पर हमारे सामने कोई टारगेट होता है। जहां पर टारगेट नहीं वहां पर कोई मैनेजमेंट का काम ही नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर की बात बोली गई है कि जो मैनेजमेंट होता है वो वन टाइम प्रोसेस नहीं है। मैनेजमेंट कोई एक बार का काम नहीं है। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। कॉन्टिन्यू प्रोसेस का मतलब चलता ही रहता है, चलता रहता है। एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आने बंद नहीं होंगे। एक स्कूल के अंदर एजुकेशन पाने के लिए जब तक स्कूल में बच्चे आते रहेंगे आपको मैनेजमेंट करते रहना पड़ेगा। एक हॉस्पिटल में जब तक लोग इलाज करवाते आते रहेंगे आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एक कंपनी जब तक चलती रहेगी, प्रॉफिट कमाना चाहेगी, तब तक उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जब तक काम करती रहेगी तब तक उसको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। तो मैनेजमेंट कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप वन टाइम करके छोड़ दोगे, है ना। तो क्या बात बताई गई हमारे को कि मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म वंस। मैनेजमेंट कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसे आप एक बार परफॉर्म करके छोड़ दोगे। एंड फॉर ऑल बट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग,
है ना, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कॉन्टिन्यूसली नीड टू बी डन। ये सारे काम मैनेजमेंट के जो मेन फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, है ना, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जब तक ऑर्गेनाइजेशन में काम चलता रहेगा, जब तक स्कूल वाले एजुकेशन देते रहेंगे, जब तक हॉस्पिटल वाले इलाज करते रहेंगे, जब तक कंपनियां प्रॉफिट के लिए काम करती रहेंगी, मैनेजमेंट आपको करते रहना पड़ेगा। मैनेजमेंट कोई वन टाइम काम नहीं है। इसलिए देखो इसे एक सर्कल में दिखाया गया, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये करता ही रहना पड़ता है, यानी कि ये रुकते नहीं है। जब ये रुकेंगे किस केस में, जिस केस में हमारी फर्म बंद हो जाएगी। जब फर्म बंद हो जाएगी तो मैनेजमेंट का फिर कोई काम नहीं, तो मैनेजमेंट अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दो फंक्शन हम लोगों ने यहां पर समझ लिए। तीसरे नंबर की बात क्या कहता है कि भाई मैनेजमेंट जो है ना परवेजिव नेचर का है। किस नेचर का है, परवेजिव। परवेजिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझना परवेजिव का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट को बोला गया है कि मैनेजमेंट क्या है, ऑल परवेजिव। ऑल परवेजिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ना हर जगह है, हर जगह। मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मल्टी नेशनल कंपनीज जो बहुत देशों में काम करती हैं उनमें भी मैनेजमेंट है, छोटी सी शॉप में मैनेजमेंट है, छोटी सी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट है। अच्छा, इसके अलावा मैनेजमेंट एक कंपनी के हर लेवल पर है, मैनेजमेंट एक कंपनी के हर डिपार्टमेंट के अंदर है। मैनेजमेंट उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है जो प्रॉफिट कमाते हैं और उनके लिए भी जरूरी है जो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। तो मैनेजमेंट एक स्कूल के अंदर भी है, ठीक है, मैनेजमेंट एक कंपनी के अंदर भी है जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, मैनेजमेंट एक हॉस्पिटल के अंदर भी है, यहां तक कि मैनेजमेंट इवन हमारे टेंपल्स के अंदर भी होता है। जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि लाइन लगा के जाना होता है बढ़िया तरीके से, जूते चप्पल साइड में उतारो, बहुत बड़ी, है ना, वहां पे हर चीज का एक इंतजाम होता है, हर चीज का मैनेजमेंट होता है। वहां पे आप धक्का मुक्की करके आइए नहीं, आप बाद में आए हो और दर्शन करने के लिए पहले चले जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां का एक मैनेजमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से मस्जिद में भी क्या होता है, एक अपना एक मैनेजमेंट होता है, यानी जूते चप्पल आप बाहर उतारो जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हो, तो मतलब आपको बहुत चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। क्यों? और वो सारे नियम कानून कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाता है। यहां तक कि इनमें जो खर्चे होते हैं ये कौन संभालता है, मैनेजमेंट इनको मैनेज करता है। तो आप देखोगे कि मैनेजमेंट हर जगह है, मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट कमाने वाली हो या प्रॉफिट ना कमाने वाली हो, एक ही कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी, एक ही कंपनी के अलग अलग लेवल में भी मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ परवेसिव एज इट इज रिक्वायर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द लेवल ऑफ डिपार्टमेंट, है ना, ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल द लेवल्स। तो मैनेजमेंट क्या बोला गया, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में कई डिपार्टमेंट होता है, जैसे एचआर डिपार्टमेंट होता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो हर डिपार्टमेंट में भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है और हर लेवल पे मैनेजमेंट की जरूरत है। जैसे कि हमारी कंपनी के 3 लेवल हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पर मैनेजमेंट की जरूरत है। The activities involved the managing enterprises are common to all organization, whether the economic, social or political। कह रहा है कि मैनेजमेंट चाहे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती है जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है, ठीक है, सोशल कौन सी होती है जो सोसाइटी के लिए काम करती है, और पॉलिटिकल क्या होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वहां पर भी मैनेजमेंट की जरूरत है। तो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, चाहे वो प्रॉफिट कमाने वाली हो, चाहे वो सोसाइटी के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या बीजेपी के दफ्तर में या कांग्रेस के दफ्तर में, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में या उनके ऑफिसेज में, क्या उनकी जो ऑफिस की बिल्डिंग होती है जिसे वो रन कर रहे होते हैं, जहां से अपनी पार्टी को रन कर रहे होते हैं, क्या वहां मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है? वहां पर भी मैनेजमेंट की जरूरत है। एक पेट्रोल पंप पर भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है, ठीक है, और एक हॉस्पिटल के अंदर और एक स्कूल के अंदर भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, कह रहे कि मैनेजर्स जो इंडिया के मैनेजर्स हैं उनको भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। यूएसए, जर्मनी, जापान, हर जगह के लोगों को मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, मैनेजमेंट हर जगह होता है। लेकिन मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। हाउ दे डू मेक क्वाइट डिफरेंट, दिस डिफरेंस ड्यू टू द डिफरेंस इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री, ठीक है। इंडिया में भी मैनेजमेंट है और अमेरिका में भी मैनेजमेंट है, लेकिन इंडिया का मैनेजमेंट अमेरिका के मैनेजमेंट से हल्का से डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि इंडिया के लोगों का कल्चर अलग है, अमेरिका के लोगों का कल्चर अलग है। तो वहां का भी मैनेजमेंट तो करेगा, प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, डायरेक्टिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। सेम इंडिया का मैनेजमेंट भी यही करेगा, लेकिन इन दोनों के काम करने के, प्लानिंग करने में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों की कंडीशन क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे को बोला जा रहा है
कि भाई मैनेजमेंट जो है ना एक इंटेंजिबल फोर्स है। मतलब कि मैनेजमेंट एक ऐसा है जो दिखाई नहीं देता बट उसका रिजल्ट आपको महसूस करोगे। जैसे आप किसी स्कूल में गए तो वहां पर सारी चीजें व्यवस्थित देख रहे हो, साफ सफाई बढ़िया है, बच्चे टाइम पर आ रहे हैं, टीचर्स टाइम पे आ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो बोलोगे मैनेजमेंट कितना बढ़िया है। मतलब कि आप उसके रिजल्ट को देखो, क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो उसके रिजल्ट को, ठीक है। आपने कहीं पर किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जा रहे हो तो आपने देखा कि यार वहां पे बहुत बढ़िया साफ सफाई और आप ठीक भी हो गए, बोलेगे यार उस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कितना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एक कंपनी पिछले 3 साल से प्रॉफिट लॉस में चल रही थी, अगले इस साल क्या हो गया, बहुत बढ़िया से उसको प्रॉफिट हो गया, तो वो बोलेगी कि यार लग रहा है हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो गया, हमारा मैनेजमेंट क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो मैनेजमेंट होता है ना वो एक इंटेंजिबल फोर्स होता है जिसका रिजल्ट हम महसूस कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स कैन नॉट बी सीन, जैसे हम देख तो नहीं सकते बट उसकी प्रेजेंस को फील्ड महसूस कर सकते हैं हम लोग, और मैनेजमेंट के इफेक्ट को नोटिस कर सकते हैं हम लोग। कब नोटिस कर सकते हैं, जब हमारा टारगेट मेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू प्लान। जब हमारा टारगेट हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मिल जाए तो हम बोलेंगे यार कि हमारा मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। इसका मतलब हम मैनेजमेंट को फील करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉइज आर हैप्पी, मैनेजमेंट अच्छा होगा तो सारे एम्प्लॉइज हैप्पी होंगे, मैनेजमेंट खराब होगा तो एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ठीक है। देयर आर ऑर्डिनेंस इंस्टेड ऑफ चाउस, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा होगा तो हर चीज एक व्यवस्थित तरीके से होगी, चारों तरफ शांति होगी, लोग बढ़िया तरीके से काम कर रहे होंगे, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे, यानी कि कंपनी में सारी चीजें बेटर चल रही होगी, ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें बेटर चल रही होगी। लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो चारों तरफ एक चाओस होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अव्यवस्था, यानी लोग खुश नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैप्पी नहीं होंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसके रिजल्ट को हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इमेज यहाँ पे लगी हुई है, देखो ये क्या है, ये मैनेजमेंट में सारे एम्प्लॉइज, काम करने वाले लोग जो मैनेजमेंट से जुड़े हैं सारे हैप्पी हैं। इसका मतलब हमें फील हो जाएगा कि हमारा मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे को बताया गया है कि जो मैनेजमेंट है ना वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर मान लो कोई एक बंदा है तो मैनेजमेंट की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन अगर बंदे कई सारे हो और सबका काम अलग अलग हो, देखो टारगेट तो सबका एक ही होता है, ठीक है। मान लो एक कंपनी ने टारगेट बना लिया कि इस बार जो हमारे को प्रॉफिट है वो 10 करोड़ पे लेके जाना है, तो अब सबका काम अलग अलग है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम फाइनेंस संभालना है, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट का काम कम से कम रॉ मटेरियल, कम से कम रेट पे रॉ मटेरियल खरीदना है। सेल डिपार्टमेंट का काम अपनी सेल को किसी तरीके से बढ़ाना है। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का काम है वो क्या है कि जब रॉ मटेरियल आएगा तो उससे जल्दी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, डिमांड के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है कि भाई एडवर्टीजमेंट वगैरह बढ़िया तरीके से किया जाए। तो हर डिपार्टमेंट का काम अलग है, लेकिन ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट का टारगेट एक है कि कंपनी को 10 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर लेकर जाना है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट वहां पर काम करता है जहां पर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होती है। यानी कि मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ऐसी टीम होती है जो सारे कामों को जोड़कर कंपनी के टारगेट को अचीव करने में मदद करती है। क्लियर हो गया। In order to realize goal, the organization has to different activities like purchase, sale, manufacturing and finance. एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट काम होते हैं, परचेज का, सेल का, मैन्युफैक्चरिंग का और फाइनेंस का, ठीक है। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट डू ऑल दीज एक्टिविटीज सक्सेसफुली। कोई एक इंसान इन सारे कामों को नहीं संभाल सकता बाय हिमसेल्फ, बट द सेवरल पर्सन हैव टू जॉइन देयर हैंड्स टुगेदर टू फुलफिल देम। तो बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ता है उस टारगेट को पूरा करने के लिए। जैसे कि मैंने कंपनी में टारगेट लिया है कितना, 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो बहुत सारे लोग होंगे, कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट में, कुछ सेल डिपार्टमेंट में, कुछ इस डिपार्टमेंट में, सारे लोग मिलकर अचीव करेंगे उस गोल को। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है, ठीक है, या मैनेजमेंट वहां पर काम करता है जहां पर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होती है। तो यहां पर आप चेक करते हो इस इमेज के अंदर मैंने क्या बनाया कि भाई देखो टारगेट क्या है, सबका एक ही है, ठीक है। सबके पास अपना अपना एक टारगेट है, सभी जब अपने अपने टारगेट को मिलाएंगे तो कुल मिलाकर सबका एक कॉमन गोल होता है कि कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाया जाए, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है।
अब डायनेमिक का मतलब सबसे समझना है, सबसे पहले डायनेमिक का मतलब होता है जैसे चेंज होता रहता है, उसे हम लोग कहते हैं डायनेमिक। जो चेंज होता रहता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं भाई, ये डायनेमिक है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है ना, एक डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर भी बिजनेस को काम करने में मदद करता है। अब कैसे है समझना थोड़ा सा। देखो, हमारा जो बिजनेस होता है ना, उसे बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है, हमारे बिजनेस को बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। हमारे देश में लगातार कानून बदलते रहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट लॉ चेंज करती रहती है। अभी हाल ही में जीएसटी बिल आ गया, तो फिर पहले लोग जीएसटी नहीं था तो हमारे देश में जितना भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो जीएसटी के हिसाब से काम नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही जीएसटी आया अब सबको जीएसटी के हिसाब से काम करना है। अब वहां पर कोई कंपनी वाला कहता है जी मैं तो नहीं मानता जीएसटी को, तो पता चला गवर्नमेंट 1 साल के अंदर ही उसका काम क्या करवा देगी, बंद कर देगी, कंपनी बंद हो जाएगी। तो एक अच्छा मैनेजमेंट अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को समझाएगा कि देखो अब टाइम बदल गया है ना, गवर्नमेंट के लॉ चेंज हो गया, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग क्या होना है, चेंज होना है। सेम इसी तरीके से टेक्निकल इन्वायरमेंट भी होता है। क्या होता है, टेक्निकल, टाइम टू टाइम काम करने के तरीके बदलते रहते हैं, मार्केट में सॉफ्टवेयर्स बदलते रहते हैं, मार्केट में मशीनरीज बदलती रहती है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को समझाता है देखो अब टेक्निक बदल गई है तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा, अगर हम चेंज नहीं हुए तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, फिर हम सबको नुकसान हो जाएगा, ठीक है, सबकी जॉब चली जाएगी। तो एक अच्छा मैनेजमेंट अपने बिजनेस के एम्प्लॉयज को और एक अच्छा मैनेजमेंट अपने बिजनेस के अंदर काम करने वाले लोगों को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट से, सोसाइटी के हिसाब से, टेक्निकल एनवायरनमेंट के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाता है, लोगों को मजबूत बनाता है। इसीलिए बोला गया है कि देखो मैनेजमेंट के सामने ना बहुत सारे चैलेंज आते रहते हैं। मैनेजमेंट के सामने क्या आते रहते हैं, चैलेंज। उसमें से कुछ चैलेंज इंटरनल होते हैं और कुछ चैलेंज एक्सटर्नल होते हैं। तो जो एक्सटर्नल चैलेंज होते हैं ना, उनसे निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक अच्छा मैनेजमेंट सारे एक्सटर्नल चैलेंजेस से आसानी से निपट लेता है। तो इसलिए बोला गया कि मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है, यानी कि बदलते हुए इन्वायरमेंट के अंदर भी काम करता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट होता है, विच कंसिस्ट वेरियड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर, जिसमें सोशल फैक्टर है, इकोनॉमिकल फैक्टर है और पॉलिटिकल फैक्टर है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलना है तो सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है उसको भी अपने हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। पॉलिटिकल चेंज जो इकोनॉमी के अंदर आ रहा है उसे भी अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। इकोनॉमिकल चेंज जो मार्केट में आ रहा है उसको भी अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज कौन पैदा करेगा, ये एक अच्छा मैनेजमेंट चेंज को क्या करेगा, पैदा करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पता है, ठीक है। वो क्या करता है, फूड वगैरह जैसे कि बर्गर वगैरह, मैकडी वाले क्या करते हैं, बर्गर वगैरह बनाने का काम करता है, आपको पता ही होगा। तो वो लोग अमेरिका में भी काम करते हैं। अब अमेरिका में बीफ वगैरह ज्यादा चलता है तो बीफ वगैरह की टिक्की डाल देते हैं, लेकिन वो इंडिया में आएंगे तो इंडिया में तो वेजिटेरियन लोग ज्यादा है, तो अब वो क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर भी बीफ ही बेचेंगे। नहीं, मैकडी का जो मैनेजमेंट है वो अपने अंदर तुरंत चेंज कर लेगा, क्योंकि मैकडी का मैनेजमेंट कैसा है, डायनेमिक है। वो सीधा इंडिया में आएगा, बोलेगा नहीं यहाँ पर मत बेचना, यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन लोग ज्यादा नहीं है, यहाँ पर आलू टिक्की बेचो, मतलब आलू रख के बर्गर के अंदर बेचो, तब मार्केट में हम सेल कर पाएंगे। तो आपने ये देखा कि मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। मैनेजमेंट का एक फंक्शन है कि मैनेजमेंट को टाइम के हिसाब से तुरंत अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। एक अच्छा मैनेजमेंट डायनेमिक नेचर का होता है, ये मैनेजमेंट की खासियत है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? बच्चों लास्ट फंक्शन है जिसका नाम है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट को ना मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल इसलिए कहा गया है क्योंकि मैनेजमेंट के ना 3 फेस होते हैं। मैनेजमेंट अपने एक फेस से, अपने एक डायमेंशन से सारे वर्क को कंट्रोल करता है, ठीक है। मैनेजमेंट अपने एक फेस से लोगों को कंट्रोल करता है और मैनेजमेंट एक फेस से सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को इसीलिए मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर जो 5 फंक्शंस है उसमें से प्लानिंग फंक्शन यहां पर आता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन यहां पर आता है, उसके बाद स्टाफिंग फंक्शन यहां पर आता है, डायरेक्टिंग फंक्शन यहां पर आता है और कंट्रोलिंग फंक्शन यहां पर आता है। तो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, जो फंक्शन है, उसमें 3 फंक्शन यहां पर आते हैं क्योंकि ये काम से जुड़े हुए हैं, और 2 फंक्शन स्टाफिंग, आपको पता है लोगों से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टिंग, डायरेक्ट में हम लोगों को डायरेक्ट करते हैं कैसे कैसे काम करना है, तो वो लोगों से जुड़ा हुआ है, तो वो यहां पर आ जाता है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क एक्चुअल में है क्या।
देखो हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ काम करना होता है। स्कूल को एक अच्छी एजुकेशन देनी है, हॉस्पिटल को एक अच्छा इलाज करना है, ठीक है। इसी तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, एक फैक्ट्री को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन तैयार करना है। इसके लिए कुछ काम करने पड़ेंगे ना। स्कूल को अगर अच्छी एजुकेशन देना है तो एक बेहतरीन सा सिलेबस बना के आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर अच्छी एजुकेशन देनी है तो एक बढ़िया सा क्लासरूम बनाकर आपको तैयार करना पड़ेगा। आपको अगर वहां पर अच्छी एजुकेशन देनी है तो साफ सफाई रखना पड़ेगा, बच्चों में डिसिप्लिन के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश फॉर डूइंग सम वर्क लाइक स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन, हॉस्पिटल ट्रीट पेशेंट एंड फैक्ट्री प्रोड्यूसेस। फैक्ट्री को प्रोड्यूस करना ये उनका काम है, यानी ये उनका ऑब्जेक्टिव है। ऑफ दीज नो वर्क कैन कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरली विदाउट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बिना किसी भी काम को अच्छी तरीके से नहीं किया जा सकता। मैनेजमेंट ट्रांसलेट हिज वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म ऑफ गोल। मैनेजमेंट अपने काम को ट्रांसलेट कर देता है किसके अंदर? गोल के अंदर। देखो स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो बहुत सारे काम करेगा और उस काम की वजह से ही एक अच्छी एजुकेशन डिलीवर होगी, जो कि किसका ऑब्जेक्टिव है? स्कूल का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है। मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल में मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरे नंबर पे आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, कोई अमीर भी है, कोई गरीब भी है, अलग अलग एज ग्रुप के लोग आते हैं, विमेंस भी आते हैं, मेन भी आते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले डिफरेंट स्टेटस के लोग होते हैं, लेकिन उनकी जरूरतें भी अलग अलग होती हैं, सबकी नीड अलग अलग है। कोई जॉब पता नहीं किस लिए कर रहा है, कोई घर का खर्चा चलाने के लिए कर रहा है, कोई अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए जॉब कर रहा है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले लोगों की नीड अलग है, अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं। उन सभी लोगों की एफर्ट्स को जोड़कर अपने ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करना है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? लोगों का मैनेजमेंट करना होता है। लोगों को सही प्लेस पर, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे आपको स्टाफ करना पड़ेगा। यानी कि कोई बहुत ही हाई क्वालिफाइड बंदा है उसको हमने नीचे रख रखा है, और जो उससे कम क्वालिटी का, जो इतना एफिशिएंट नहीं है, उसको हमने ऊपर के लेवल पे बिठा रखा है। तो इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यानी सही लोगों को सही जगह पर आपको प्लेस करना पड़ेगा, सही से उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, उनको रास्ता दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेटेस्ट एसेट। सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि जो लोग होते हैं ना वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक एसेट होते हैं, ठीक है। डिस्पाइट ऑल द डेवलपमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू द पीपल एज अ स्टिल मेजर टास्क फॉर द मैनेजर। जैसे जैसे टेक्निक चेंज हो रही है, लोगों से काम करवाना और भी मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। टेक्निक बदलते हुए, टेक्निक के बीच में जो टेक्निक आज कुछ और है कल कुछ और होगा, ऐसे में लोगों से काम करवाना मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क बन गया है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट लोगों को इस तरीके से कंट्रोल करता है जो बदलते हुए टेक्निक में भी काम करने के लिए तैयार हो जाए। मैनेजिंग पीपल हैज 2 डायमेंशन। मैनेजमेंट, लोगों के मैनेजमेंट में 2 बड़े डायमेंशंस है। पहला, डीलिंग विद द एम्प्लॉइज एज इंडिविजुअल विद द डाइवर्स नीड एंड बिहेवियर, ठीक है। डाइवर्स नीड एंड बिहेवियर। अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग आते हैं, अलग अलग नीड्स को लेकर लोग आते हैं, लेकिन उन सब की नीड को पीछे छोड़ देना। उनकी जो भी पर्सनल नीड होती है, वो कंपनी में जब काम करने के लिए आ जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके एफर्ट्स को एक साथ करना। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखो, यहाँ पर किसी कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग जब काम करने आते हैं तो सबकी ना अपनी अपनी एक इंडिविजुअल नीड्स होती है कि भाई सबको सैलरी टाइम पर चाहिए, अगर किसी ने एक्स्ट्रा काम करा तो उसको बोनस चाहिए, कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो प्रमोशन चाहेगा। तो एक अच्छा मैनेजमेंट उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको फुलफिल अच्छे से करता है, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो मन लगाकर क्या करते रहे? काम करते रहे, ठीक है। डीलिंग विद द एम्प्लॉइज एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। और इनके ग्रुप की भी कुछ इनकी नीड्स होती हैं। अगर अब ये एक साथ हैं तो इनके ग्रुप की भी कुछ नीड्स होती हैं कि इनके बीच में एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे, इनके बीच में एक अच्छा, हम बोल सकते हैं कि जैसे ये पूरा एक ग्रुप है, तो मैनेजमेंट के अंदर इनके ग्रुप की भी कुछ जरूरत है। जैसे कि वॉशरूम की फैसिलिटी सभी को चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये इनकी ग्रुप की एक नीड है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट लोगों को इस तरीके से मैनेज करता है कि इनकी इंडिविजुअल नीड भी पूरी हो जाए और इनकी ग्रुप नीड भी पूरी हो जाए, ताकि सभी लोग एफर्ट्स में मिलकर अच्छे से काम करें।
द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन goals by making their strength effectively and their weakness irrelevant। एक अच्छा मैनेजमेंट लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो नीचे लिखे, ध्यान से समझना, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक अच्छा मैनेजमेंट लोगों को इस तरीके से मैनेज करता है कि उनकी जो कमियां हैं वो छुप जाएं और जो उनकी स्ट्रेंथ है ना उसका इस्तेमाल कर लो। देखो ये जो सारे एम्प्लॉई है ना, इनकी कुछ स्ट्रेंथ होंगी, यानी कि कुछ इनकी पावर की चीजें भी होंगी और कुछ इनके अंदर कमियां भी होंगी, जो इनका वीक पॉइंट होगा। तुम इनके वीक पॉइंट पे ध्यान मत दो, जो इनका स्ट्रेंथ है ना उससे फायदा उठा लो कंपनी के लिए, ठीक है। एक अच्छा मैनेजमेंट क्या करता है, एम्प्लॉइज के वीक पॉइंट को हटा देता है और उसकी स्ट्रेंथ से फायदा उठाकर कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो गोल होता है, उसको प्राप्त करवा लेता है। अगले नंबर पे है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? देखो हर कंपनी कुछ गुड्स या सर्विस तो बनाती है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी फर्म हो, कुछ गुड्स या सर्विस तो बनाती है। कोई भी कंपनी क्या करती है, कुछ रॉ मटेरियल खरीदती है और कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और उससे फिर अपना आउटपुट तैयार करती है। तो ये जो प्रोडक्शन है, इसके अंदर बेसिकली हम बोल सकते हैं ऑपरेशन के अंदर कि हम इसमें मैनेजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज को। किसको करते हैं? प्रोडक्शन। इसके अंदर दोनों चीजें इस्तेमाल होती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी इसके अंदर इस्तेमाल हो जाता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा और लोगों का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो हम और कुछ नहीं कह सकते, मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इन दोनों से लिंक है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब समझना, मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि हम इनपुट खरीद के लेकर आते हैं और आउटपुट बनाते हैं। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पर भी हमारे को कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ बेसिक प्रोडक्ट होता है, जैसे वो बेचता है, या सर्विस होता है। किस लिए? सर्वाइव करने के लिए, मार्केट में जिंदा रहने के लिए। दिस रिक्वायर्स टू प्रोडक्शन प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी इनटू द डिजायर आउटपुट ऑफ कंजम्पशन। क्या करता है? कोई भी फैक्ट्री या कंपनी इनपुट मटेरियल खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और बढ़िया सा कंजम्पशन आउटपुट बनाकर कंजम्पशन के लिए तैयार करते हैं। दिस लिंक विद द बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। तो मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा गया है, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ वर्क करता है, मैनेजमेंट वर्क का भी मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट लोगों का भी मैनेजमेंट करता है और मैनेजमेंट ऑपरेशंस का भी मैनेजमेंट करता है। इसलिए मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल बोला गया। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही, जिसमें हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिए। इनके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज एग्जाम के अंदर आ जाती है, तो बुक्स जो भी आपके पास हैं उनमें काफी सारी केस स्टडीज होंगी। केस स्टडीज को ध्यान से पढ़ना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी।